टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम साइकोलॉजी सेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम जो है वो आज साइकोलॉजी सेक्शन में एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं जिसमें हम साइकोलॉजी के ऑल थ्योरीज जो हम साइकोलॉजी में थ्योरीज करते हैं उसके बेस पर हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम डिटेल में सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपके एचपी टेट जून 2025 में आपकी जो है वो सभी की हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु कंक्लूडेड दैट लैंग्वेज एंड सोशल कल्चर इन्वायरमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये किसने कहा था कि जो लैंग्वेज एंड सोशल कल्चर इन्वायरमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो हमने जो है वो बहुत बार अपनी डिटेल्ड वीडियो में ये पढ़ा है कि जो सोशो कल्चर एक थ्योरी है, आपको नेम से ही यहाँ पे क्लियर हो जाएगा उस थ्योरी से। सोशियो कल्चर थ्योरी किसकी वो थ्योरी थी? वो थी विगोट्स्की की थ्योरी। विगोट्स्की क्या बोलते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें जो है वो एक तो सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीन चीजों, ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो विगोट्स्की ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विगोट्स्की हमने जो है वो डिटेल्ड वीडियो में ये क्वेश्चन किया है। डिटेल्ड वीडियोस आपको साइकोलॉजी की कहां पे मिलेगी? आपको जो है वो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट, साइकोलॉजी की डिटेल्ड वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप एक एक चैप्टर हमने डिटेल में डिस्कस किया है, वहां से आप वीडियोस देख लें। डेफिनेटली वहां से आपको जो है वो हेल्प मिलेगी और आप ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली जो है वो टिक कर पाएंगे इसका राइट आंसर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में ब्रूनर भी दिया है। ब्रूनर की हम कौन सी थ्योरीज पढ़ते हैं? ब्रूनर की भी जो है वो एक कॉग्निटिव ही थ्योरी है जिससे डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। एरिक्सन भी यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। एरिक्सन की कौन सी थ्योरी हमने पढ़ी है? एरिक्सन की हमने पढ़ी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है एरिक्सन की। एंड कोहलबर्ग की हमने एक थ्योरी पढ़ी है मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोहलबर्ग की है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। विगोट्स्की की कौन सी थ्योरी है? सोशियो कल्चर थ्योरी। तो विगोट्स्की ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी SR थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट। देखिए SR थ्योरी की बात कर रहे हैं, हमने बहुत बार ये पढ़ा है। SR जो थ्योरी है, SR थ्योरी जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को SR थ्योरी कहते हैं। SR मीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग में पहले स्टिमुलस दिया जाता है फिर रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को RS थ्योरी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि SR थ्योरी कौन सी है, तो मैंने आपको बताया क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आपको ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में क्लासिकल कंडीशनिंग दिख रहा है? ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, हल रेनफोर्समेंट थ्योरी एंड पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही फायदा होता है अगर आपने डिटेल में जो है वो पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो SR थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड RS थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए हम एक बार जो है वो डिटेल में इन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात भी कर लेते हैं। आपसे अगर पूछे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के फादर कौन है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज पेवलोव। पेवलोव को जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का फादर कहा जाता है और ऑपरेंट कंडीशनिंग का फादर जो है वो स्किनर को कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग में 2 थ्योरीज आती है, एक है पेवलोव की थ्योरी, एक है JB वॉटसन की थ्योरी। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में भी जो है वो 2 थ्योरीज आती है, एक है BF स्किनर की थ्योरी, एक है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि बिहेवियरिज्म के फादर जो है वो किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से हमने इतने क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूड एम्फेसाइज द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग। देखिए फ्रूड ने जो है वो किसकी बात की थी? देखिए हमने जो है वो फ्रूड की कौन सी थ्योरीज पढ़ी है? फ्रूड की हमने 2 थ्योरीज पढ़ी है, एक तो साइको एनालिटिकल थ्योरी और साइको जो है वो सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। सिगमंड फ्रूड को जो है वो फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है, हम ये जानते हैं। अगर आपने डिटेल्ड वीडियो देखी है तो वहां से आपको ये सभी पॉइंट क्लियर होंगे। तो जो ये साइको एनालिटिकल थ्योरी है सिगमंड फ्रूड की, उसमें जो है वो 2 कंसेप्ट की बात की थी, एक तो कंक्रीट एस्पेक्ट, एक है डायनेमिक एस्पेक्ट। कंक्रीट एस्पेक्ट में सिगमंड फ्रूड ने कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी और डायनेमिक एस्पेक्ट में सिगमंड फ्रूड ने इड ईगो एंड सुपर ईगो की बात की थी। तो यहाँ पे आपको जो है वो फ्रूड से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है? फ्री विल। क्या ऐसी बात जो है वो फ्रूड ने की थी? नहीं की थी। ग्रुप इन्फ्लुएंस,
एक कोई ऐसी भी कुछ बात जो है वो फ्रूड नहीं कहते हैं। हॉर्मोन्स का तो कंसेप्ट ही जो है वो फ्रूड ने नहीं दिया था। अनकॉन्शियस डिजायर, बिल्कुल कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड का कंसेप्ट किसने दिया था? सिगमंड फ्रूड ने दिया था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से भी जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको डिटेल्ड जो है वो आपको जो है वो जानकारी होगी, सभी पॉइंट्स की आपको डिटेल में जो है वो आपने जब समझे होंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है वो हमारी डिटेल्ड वीडियो जो है वो सभी क्लासेस, हमारे 20 क्लासेस जो है वो साइकोलॉजी की हमने ले ली है डिटेल्ड, वो आप जो है वो जरूर जाके देख ले, डेफिनेटली वहां से आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 एलिमेंट्स इन डेवलपमेंट आर। पियाजे की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पियाजे के 4 एलिमेंट्स कौन से हैं जो उन्होंने डेवलपमेंट के दिए हैं। पियाजे की बात सबसे पहले हम पियाजे के बारे में ही जान लेते हैं। पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है? पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक पर्सन की कैसे होती है, तो कौन से एलिमेंट जो है वो, कौन से 4 एलिमेंट की बात जो है वो पियाजे करते हैं। तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन ही जो दिख रहा है, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्विलिब्रियम, ये 4 एलिमेंट ही है जो पियाजे कहते हैं, जो कि रोल प्ले करते हैं किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कौन कौन से? मैच्योरेशन की कितनी परिपक्वता है एक पर्सन में, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम। ओके, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि डेवलपमेंट में जो है वो पियाजे ने बताए थे। पियाजे ने जो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई थी, वो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी वो 4 स्टेजेस है वो आप यहीं पे याद रख लीजिए। अगर आपको जो है वो नहीं पता है तो नोट कर लीजिए कहीं। 4 स्टेजेस कौन कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पियाजे से तो हर बार 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड भी कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है, 0 से 2 ईयर सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड 2 to 6 ईयर्स है। कंक्रीट ऑपरेशनल का टाइम पीरियड है 7 to 11 ईयर है। एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड जो है वो 12 और 12 से अबव है। ओके, इतने पॉइंट यहां से रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय। जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन क्रिएट करता है? माइंड, ईगो, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है, तो यहाँ पे जो है वो हमने फिर से यहाँ पे साइको एनालिटिकल थ्योरी से यहाँ से क्वेश्चन बना है। साइको एनालिटिकल थ्योरी अभी हमने पढ़ी थी, सिगमंड फ्रूड की थ्योरी है, जिसमें उसने 2 एस्पेक्ट की बात की थी, एक है कंक्रीट एस्पेक्ट, एक है डायनेमिक एस्पेक्ट। इसमें जो वो डायनेमिक एस्पेक्ट में सिगमंड फ्रूड ने इड, ईगो एंड सुपर ईगो की बात की थी। वहां से हम क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो ईगो क्रिएट करता है। यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखिए, इड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इड जो है वो कब से जो है वो एक पर्सन में होता है, तो बाय बर्थ जो है वो इड होता है, जो कि कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और जो ईगो है, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है और डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है। और जो सुपर ईगो है वो मोरालिटी, सोसाइटी पे डिपेंड होता है, कल्चर पर डिपेंड होता है। जो मैंने आपको ये पॉइंट बताई, यहीं से आपको यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। जो 4 स्टेजेस है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल बोले या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोले, एक ही बात है। ओके, तो 4 स्टेजेस किसने दी थी? अभी ही हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि 4 जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस जो है वो किसने दी थी? पियाजे ने दी थी। पियाजे कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको ऑप्शन भी जो है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जो है वो आपका कंसेप्ट आपका अगर क्लियर होगा। पियाजे जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से हम जो है वो पियाजे के बारे में थोड़े और पॉइंट जान लेते हैं कि क्यों पियाजे जो है वो जीन पियाजे से क्वेश्चन बनता है हर बार। देखिए, जीन पियाजे से क्वेश्चन बन सकता है कि फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, जो कि एक फिलॉसफी की ब्रांच है, उससे भी जो है वो जीन पियाजे को ही फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जीन पियाजे है वो कौन सी कंट्री के है, तो वो स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे की एक स्टेटमेंट पूछी जाती है कि किसने कहा था कि चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट। तो चिल्ड्रन, बच्चों को जो है वो लिटिल साइंटिस्ट भी जो है वो जीन पियाजे ने ही कहा था। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कौन कौन सी वो जो है वो स्टेजेस दी थी, हमने जो है वो पहले ही ये जो है वो डिटेल में बात की कर दी है कि सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके,
कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे डिटेल में इन स्टेजेस से अगर क्वेश्चन बनता है, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज से क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चा जो है वो किस स्टेज में सेंसेस के थ्रू सीखता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में बच्चे में आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, पियाजे की थ्योरी में। तो जो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है उसका मतलब है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप बच्चे को जो है वो कोई चीज़ अगर आप बच्चों से ले लोगे, कोई टॉय ले लोगे, तो बच्चा थोड़ी देर में भूल जाता है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। तो वो भी जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में ही होती है। कई बार प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन सी स्टेज से शुरू कर देता है बच्चा, या फिर वोकैबुलरी एक्वायर करना जो है वो बच्चा किस स्टेज से स्टार्ट करता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है। एनिमिस्टिक थिंकिंग बच्चे की किस स्टेज में होती है, एनिमिस्टिक थिंकिंग यानी कि सभी चीज को बच्चा लिविंग थिंग्स से सोचता है, तो ये जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सीखता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से क्वेश्चन बनता है कि बच्चा जो है वो लॉजिक लगाना कौन से एज में जो है वो कौन सी स्टेज में जो है वो सीखता है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पे। तो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पे लॉजिक जो है वो बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लगाना शुरू करता है। और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो आंखों के सामने नहीं है, उन चीज़ों के बारे में लॉजिक लगाना जो है वो बच्चा कौन सी स्टेज में सीखता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में सीखता है। तो ये हमने बहुत ही डिटेल में जीन पियाजे की थ्योरी यहाँ से आज कवर कर ली है। यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन आपको गलत आप नहीं होने चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो कौन सी थ्योरी इसमें से एसोसिएट करती है लॉ ऑफ इफेक्ट के साथ। देखिए लॉ ऑफ इफेक्ट, ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक की थ्योरी, बी है हल्स थ्योरी, सी है वॉटसन थ्योरी, डी है BF स्किनर थ्योरी। देखिए हमने जो है वो पढ़ा है कि थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं, जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट की थ्योरी भी कहते हैं। ओके, थॉर्नडाइक की ही जो है वो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थॉर्नडाइक ने जो है वो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो एक ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, RS थ्योरी है, जिसे जो है वो जिसने थॉर्नडाइक ने एक कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है वो थॉर्नडाइक ने अपनी इस थ्योरी में 2 लॉज दिए थे, प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ 3 प्राइमरी लॉ दिए थे, कौन कौन से, फर्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडिनेस एंड लॉ ऑफ थर्ड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपका होना चाहिए कि लॉ ऑफ इफेक्ट एक प्राइमरी लॉ है थॉर्नडाइक की थ्योरी का, तो यहाँ से आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी याद रखनी है। देखिए जेबी वॉटसन की हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी है, जेबी वॉटसन की हमने जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी है, जो कि हमने जो है वो जेबी वॉटसन की थ्योरी में एक एल्बर्ट नाम के बच्चे पे जेबी वॉटसन एक्सपेरिमेंट करते हैं। BF स्किनर की भी हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी है, तो ये यहाँ से रिवाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेजेस। जो कोहलबर्ग के अनुसार जो है वो बच्चा कितनी स्टेजेस, हाउ मैनी स्टेजेस, मॉरल डेवलपमेंट जो है वो कितनी स्टेजेस में बच्चे की होती है। तो जो कोहलबर्ग है उन्होंने जो है वो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ओके, जिसमें उन्होंने हमने बात की थी कि 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात करते हैं हम, और जो है वो कोहलबर्ग कौन कौन से लेवल, कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इन तीनों लेवल में 2 स्टेजेस आती है। और टोटल कितनी स्टेजेस हुई, 6 स्टेजेस। तो 6 आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज, ये स्टेजेस है कुछ जो 6 स्टेजेस है, जो कि कौन सी है, कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट में जो है वो स्टेजेस दी थी। 3 लेवल आप याद रखेंगे, 6 स्टेजेस याद रखेंगे। किसने दी है मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी, कोहलबर्ग ने दी है। इतने क्वेश्चन यहां से रिवाइज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजे डैश स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो बच्चे में किस स्टेज में आती है। देखिए अभी ही हमने जो है वो ये क्वेश्चन रिवाइज किया पियाजे की जब हमने बात की थी। यही फायदा होता है डिटेल डिस्कशन का, सभी पॉइंट जो है वो कवर हो जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो मैंने बताया था आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप बच्चे से कुछ टॉय ले लेंगे तो बच्चा जो है वो थोड़ी देर बाद भूल जाता है। तो ये कौन सी स्टेज में होता है, ये होता है सेंसरी मोटर स्टेज में। 4 स्टेजेस है पियाजे की, सेंसरी मोटर स्टेज का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेंसरी मोटर स्टेज में और क्या होता है, सेंसेस के थ्रू बच्चा सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में मैंने आपको बताया था लैंग्वेज जो है वो बिगिन, लैंग्वेज को जो लर्निंग है, लैंग्वेज जो है वो बच्चा शुरू कर देता है सीखना, और वोकैबुलरी इंक्वायर करना प्री ऑपरेशनल स्टेज में सीखता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंक्रीट लॉजिक लगाना शुरू करता है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगाना जो है वो बच्चा शुरू करता है। ये सभी पॉइंट ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। जीन पियाजे के अनुसार नेसेसरी क्या है इसमें से लर्निंग के लिए। देखिए हमने जो है वो जीन पियाजे के जब हमने 4 एलिमेंट्स बताए थे कि जो 4 चीज़ें जो है वो जरूरी है लर्निंग के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेट के लिए। कौन सी वो 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी कौन सी, एक हमने पढ़ा था मैच्योरेशन, सेकंड हमने पढ़ा था एक्सपीरियंस, एक हमने पढ़ा था सोशल इंटरेक्शन, एक हमने पढ़ा था
इक्विलिब्रियम। ये 4 चीज़ें जो है वो जीन पियाजे फोकस करते हैं। तो इन 4 चीज़ों में से कौन सा आपको दिख रहा है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय लर्नर, बिल्कुल सही। इन्वायरमेंट की बात तो जीन पियाजे ने की थी, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं ऑब्जर्विंग द बिहेवियर एडल्ट, ये कोई बात नहीं, जीन पियाजे करते हैं। बिलीव इन इमेंटिस जस्टिस, ये भी नहीं बात करते हैं। रेनफोर्समेंट बाय टीचर एंड पेरेंट, ऐसी भी कुछ बात जो है वो जीन पियाजे नहीं करते। इन्वायरमेंट की बात जो है वो जीन पियाजे करते थे। ओके, जीन पियाजे कई बार पूछा जा सकता है कि कौन से कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, या फिर जो है वो स्पाइरल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो आपको जो है वो टिक करना है, जीन पियाजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद, जो इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो कौन से जो है वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड है? तो हमने जो है वो बात की थी इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो ओल्डेस्ट मेथड है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। और कॉन्शियसनेस होता है कि जो हम प्रेजेंटली हम जो वो चीज़ें जो हम थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं, जो हम चीज़ें सोच रहे हैं प्रेजेंटली, वो हमारे कौन से माइंड में स्टोर होती है? कॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। ये कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के साथ जो है वो डील करता है? स्ट्रक्चरलिज्म के साथ जो है वो ये डील करता है। एक कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन का आंसर बताइए, स्ट्रक्चरलिज्म के फादर हमने कौन पढ़े हैं? स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द कॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन इज फोकस्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी इट इज कॉल्ड, अगर हमारा कॉन्शियस माइंड है वो फोकस करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक्टिविटी के ऊपर, किसी पर्सन का जो कॉन्शियस माइंड है वो किसी एक्टिविटी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोकस करता है तो वो उसे क्या कहते हैं? देखिए अगर हम कॉन्शियस माइंड, मैंने आपको अभी बताया था, जो हम प्रेजेंटली जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अगर कोई पर्सन का कॉन्शियस माइंड जो है वो किसी ऑब्जेक्ट एक्टिविटी के बारे में सोच रहा है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अटेंशन कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं, इमेजिनेशन कहते हैं, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। उसे जो है वो अटेंशन कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, अटेंशन उसे कहते हैं। तो ये आपको जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन याद रखना है। देखिए यहाँ से हमने एक और क्वेश्चन यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक थ्योरी पढ़ी है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? एल्बर्ट बेंडुरा ने दी है। जो एल्बर्ट बेंडुरा एक चाइल्ड एंड बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट करते हैं। एल्बर्ट बेंडुरा ने इस थ्योरी में जो है वो 4 की प्रोसेसेस की बात इस थ्योरी में कि लर्निंग किस तरीके से होती है, एक पर्सन लर्न कैसे करता है। 4 पॉइंट बताए थे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो ये 4 पॉइंट भी ध्यान रखने हैं। अटेंशन से हमने ये रिलेट पॉइंट किए हैं, इसीलिए हमने यहाँ से ये रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज ऑफ चाइल्ड बिगिन टू एक्वायर वोकैबुलरी। अभी ही हमने ये रिवाइज किया है कि वोकैबुलरी जो है वो बच्चा एक्वायर करना शुरू कर देता है कौन सी स्टेज में? पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो हमने पढ़ा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वो लैंग्वेज भी सीखता है और वोकैबुलरी भी इंक्वायर करना शुरू कर देता है। एनिमिस्टिक थिंकिंग भी बच्चे में आती है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है? यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के फादर एक तरीके से आपसे पूछा गया है। तो फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग हजारों बार हम पढ़ चुके हैं। थॉर्नडाइक को फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में 2 थ्योरीज आती है, एक है स्किनर की थ्योरी, एक है थॉर्नडाइक की थ्योरी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में स्किनर की बात यहाँ पे कर लेते हैं। बीएफ स्किनर ने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था या फिर पिजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर की जो थ्योरी है वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर बेस्ड थ्योरी थी। ये आपको जो है वो क्लियर होगा। ये आपको क्लियर कैसे होगा? जब आप डिटेल्ड वीडियो हमारी साइकोलॉजी की देखोगे। आप जो है वो हमारी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ इन वीडियोस की चाहिए तो क्या कर सकते हैं कि आप टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्टली मैसेज कीजिए, मिनिमम कॉस्ट पे डिटेल्ड वीडियो की सभी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज अ। पेवलोव की कौन सी थ्योरी हमने पढ़ी है? बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है पेवलोव की। ओके, पेवलोव जो है वो पेवलोव किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है? एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। फूड और बेल के साथ जो है वो जोड़ता है डॉग को। तो इसमें पूछा गया है कि फूड क्या है? फूड कंडीशनड स्टिमुलस था, अनकंडीशनड स्टिमुलस था, कंडीशनड रिस्पॉन्स था, या फिर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। हमने अपनी डिटेल्ड वीडियो में जो है वो डिटेल में ये बात की थी। देखिए फूड क्या था इस थ्योरी में? फूड था अनकंडीशनड स्टिमुलस। जो है वो क्या करते हैं पेवलोव? पहले जो है वो एक डॉग को क्या करते हैं? फूड देते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस देते हैं। उसके बाद क्या होता है? फूड को देखकर जो है वो डॉग का क्या होता है? सलाइवा जनरेट करता है। तो सलाइवा क्या है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कर देता है, रिस्पॉन्स होता है। ओके जी। उसके बाद पेवलोव क्या कर देता है? डॉग की कंडीशनिंग कर देता है बेल के साथ। उसके बाद
बिफोर, यानी कि बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है, यानी कि आफ्टर कंडीशनिंग, बेल के बाद जब कंडीशनिंग हो जाती है तो बेल क्या बन जाता है, जब वो बेल जो है वो बनाता है तो बेल हो जाता है कंडीशनड स्टिमुलस, और बाद में जो कंडीशनड रिस्पॉन्स है वो सलाइवा रहता है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फूड क्या है, फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस है, बेल क्या है, बेल जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस है। इतने से सिंपल माइंड याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉस्लो मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड, विच नीड इज एट द बॉटम ऑफ इट। मॉस्लो की थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड, उसमें जो है वो सबसे जो है वो बॉटम में कौन सी नीड है। देखिए हमने जो है वो मॉस्लो की थ्योरी पढ़ी है। मॉस्लो की थ्योरी में जो है वो 5 स्टेजेस की बात मॉस्लो अपनी थ्योरी में करते हैं। हायरार्की ऑफ नीड जो है वो इनकी थ्योरी को कहते हैं। इसमें जो है वो मॉस्लो ने जो है वो 5 नीड्स, 5 टाइप की जो है वो नीड एक पर्सन की बताई है, जो कि पर्सन फुलफिल करता है। 5 कौन कौन सी नीड, हायरार्की पे ये नीड चलती है। सबसे पहले एक पर्सन जो है वो अपनी फिजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करता है। उसके बाद सेफ्टी नीड, थर्ड हमारी नीड रहती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ है एस्टीम, एंड फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे ऊपर हमारी नीड होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है बॉटम में कौन सी नीड रहती है। तो जो ये फिजियोलॉजिकल नीड है, सबसे पहले हम अपनी फिजिकल नीड को पूरा करते हैं। तो ये आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारी बेसिक नीड कौन सी है। बेसिक नीड भी फिजियोलॉजिकल ही नीड है। एक क्वेश्चन एचपी टेट एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे हायर लेवल पे कौन सी नीड है। सबसे हायर लेवल पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। वैसे तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि जो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है वो किसने दी थी। तो वो आप याद रखेंगे अब्राहम मॉस्लो ने ये थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 5 टाइप की नीड या फिर 5 स्टेजेस की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसी इज। पियाजे की जो इन्फेंसी की स्टेज है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल, बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए हमने जो है वो डिटेल में जो है वो टाइम पीरियड सभी स्टेजेस का डिस्कस किया है। कंक्रीट ऑपरेशन सबसे पहली सेंसरी ऑपरेशनल जो स्टेज है वो होती है 0 से 2 ईयर के बीच में। प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 to 6 ईयर। कंक्रीट ऑपरेशनल है 7 to 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 12 प्लस या फिर 12 के अबव। अब आप बताइए, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी भी की है, जिसमें हमने डिफरेंट इन्फेंसी स्टेज जो है वो बात की थी, चाइल्डहुड, अडल्टहुड के सभी की बात हमने की थी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कौन सी जो है वो पियाजे की जो स्टेज होगी वो जो है वो इन्फेंसी की स्टेज होगी। ये आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ये आपका जो है वो एक तरीके से होमवर्क है। ओके, तो ये हमने सभी क्वेश्चन को आज इन जो साइकोलॉजी की थ्योरीज है उनके बेस पे हमने सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सभी क्वेश्चन जो है वो समझ भी आए होंगे। आपको जो है वो डिटेल्ड वीडियो हमारी साइकोलॉजी की देखनी है, तभी आप जो है वो इस तरीके के क्वेश्चन जो साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप जो है वो बिल्कुल सही उन क्वेश्चन को कर लेंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपने सजेशन दीजिए कि किस टाइप की वीडियो आपको जो है वो चाहिए, कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। ओके जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।